जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। हमने पिछली क्लास में भारत का संवैधानिक विकास पढ़ा था। हम लोग संवैधानिक विकास को दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, एक कंपनी के अंतर्गत, दूसरा क्राउन के अंतर्गत। कंपनी के अंतर्गत 1773 से लेकर 1853 तक होता है और क्राउन के अंतर्गत 1858 से लेकर 1947 तक। ठीक है दोस्तों, जो हमने पिछला पढ़ाया था, हमने आपको 1753 से लेकर 1773 से लेकर 1853 तक पढ़ा दिया था। अब हम लोग आज उसके आगे चलने वाले हैं, लेकिन हमने सोचा शॉर्ट में आपको थोड़ा रिवीजन करवा दें जिससे कि आप लोग को याद रहे। और पॉलिटी हमेशा रिवीजन से और उसके शब्द को समझने से ही पॉलिटी आपकी तैयार होगी। कभी याद करने से या फिर ट्रिक से, उससे कभी पॉलिटी नहीं याद होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। 1773 में क्या था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हर कंपनी के एक डायरेक्टर होते हैं, तो यही क्या थे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने सदस्य थे? 24। इनका कार्यकाल पहले कितना था? 1 वर्ष। इस कार्यकाल को बढ़ा के कितना कर दिया गया? 4 वर्ष कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, और ये कहा गया प्रत्येक वर्ष 1/4 सदस्य सेवानिवृत्त होंगे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। अन्य न्यायाधीश कौन थे? लेमेस्टर, चैम्बर और हाइड। ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1774 में। कहाँ? कलकत्ता। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले बंगाल, मद्रास और मुंबई, ये 3 क्या थे? प्रांत थे। ये तीनों प्रांत स्वतंत्र थे। इनमें एक दूसरे हर जगह गवर्नर हुआ करते थे। कौन कौन सा था? बंगाल, मद्रास और मुंबई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और मुंबई और मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया गया। यहाँ पे गवर्नर जो थे वो गवर्नर ही थे। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना के मुंबई और मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया गया। मतलब मुंबई और मद्रास का जो विदेश का मैटर होता या फिर अन्य जो महत्वपूर्ण मैटर होते उसका फैसला कौन लेगा? बंगाल का गवर्नर जनरल। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन थे प्रथम गवर्नर जनरल? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है दोस्तों, उनके परिषद में 4 सदस्य थे और पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। आइए आगे बढ़ते हैं। 1784 में क्या किया गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले थे ही, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक काम को अलग अलग कर दिया गया। इसमें क्या किया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाया गया जो कि राजनीतिक काम को देखती, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया जो कि कंपनी के वो बिजनेस को देखती, व्यापार को। ठीक है दोस्तों, 1793 में क्या किया गया? कंपनी को 20 वर्ष की और अनुमति दे दी गई और इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो वेतन था ये भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। ठीक है दोस्तों, 1813 में आपको हम बताए थे, वन से याद रखिएगा, एकाधिकार समाप्त हो गया लेकिन चाय और चीन पे छोड़ के। इसके बाद ईसाई मशीनरी जो कि ईसाई धर्म का प्रचार करती हैं उनको क्या कहा गया? प्रचार करने की अनुमति दी गई। और पहली बार शिक्षा पे बजट पेश किया गया। 1 लाख रुपए सालाना शिक्षा पे खर्च करना था। फिर आता है 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या किया गया? फिर कंपनी की अवधि को 20 वर्ष बढ़ाया गया। गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले ये गवर्नर जनरल कहाँ का था? बंगाल का। अब किसका हो गया? पूरे भारत का। ठीक है दोस्तों, और गवर्नर जनरल परिषद में कितने सदस्य थे? 3। उसमें एक अन्य सदस्य लॉर्ड मैकाले जोड़ा गया जो कि विधि विशेषज्ञ थे। और कंपनी का पूर्ण रूप से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। वो जो चाय और चीन पे बचा था उसे भी खत्म कर दिया गया। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं
1853 में विधान परिषद बनाया गया। विधान परिषद का काम क्या था? कानून बनाना। और पहली बार भारत में प्रतियोगी परीक्षाएं कराई गई। 1853 के बाद आते हैं हम लोग 1858 पे। 1858 में क्या होता है? कंपनी का शासन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। अब कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने के लिए ही कहा जाता है। 1858 में भारत का पूरा प्रशासन रानी विक्टोरिया के हाथों चला गया। भारत का जो गवर्नर जनरल था वो भारत का वायसराय बन गया। गवर्नर जनरल कौन बना था? विलियम बेंटिक। और वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्तों। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो यहाँ पे आप लोग पढ़े हैं, इसको समाप्त करके भारत राज्य सचिव एक पद बनाया गया। ठीक है दोस्तों। इसका पावर किसको दे दिया गया? भारत राज्य सचिव को। भारत राज्य सचिव को। ठीक है दोस्तों। 1861 में अध्यादेश, वायसराय को अध्यादेश जारी करने का पावर दे दिया गया। अध्यादेश कब जारी होता है? जब कानून बनाने के लिए जो सदस्य हैं वो अनुपस्थित रहें तो अध्यादेश जारी किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे विधान परिषद की स्थापना की गई थी कानून बनाने के लिए, लेकिन अब यहाँ पे क्या कहा? वायसराय चाहे तो खुद अध्यादेश पारित कर दे। अध्यादेश भी कानून ही होता है। जैसे ये कानून बनाते हैं वैसे ही उनका वो एक लेटर में ही कानून है। ठीक है दोस्तों। फिर आता है 1892। 1892 में निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई जो कि अप्रत्यक्ष थी। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष वो होता है जिसे जनता डायरेक्ट वोट देती है, उसे प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। और जिसे जनता डायरेक्ट वोट नहीं देती है उसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देखना चाहेंगे तो जो विधायक और सांसद होते हैं वो प्रत्यक्ष निर्वाचन से बनते हैं, और जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये सब होते हैं वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन से बनते हैं। ठीक है दोस्तों। इसमें पहली बार प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया भारतीयों को, वो भी कब? 6 दिन पहले। और किस मैटर पे? सार्वजनिक हित पे। सार्वजनिक हित पे 6 दिन पहले वो बताएंगे कि हम सार्वजनिक हित पे ये प्रश्न पूछेंगे, तब ये 6 दिन बाद प्रश्न पूछ पाएंगे। एहसान हुआ था ये थोड़ा सा। फिर आता है 1919 मार्ले मिंटो सुधार। इसे क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार इसे कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि मार्ले और मिंटो में भारत राज्य सचिव कौन था और वायसराय कौन था? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जो पहले होगा वो भारत राज्य सचिव होगा, जो बाद में होगा वो वायसराय होगा। ट्रिक से समझना हो तो ऐसे समझ लीजिए, जिसके पास पावर है वो पहले होगा। तो भारत राज्य सचिव वायसराय से पावरफुल था। ऐसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आता है, उसमें भी क्वेश्चन पूछा है कि इसमें वायसराय कौन था और भारत राज्य सचिव कौन था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। 1919 में क्या किया गया? आइए आगे देखते हैं। 1909 में 1909 में जो बजट पेश होता था उस पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया। अब पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत हुई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1919 में किसकी शुरुआत है? पृथक निर्वाचन मंडल। और मुस्लिमों को सांप्रदायिक आधार पर चुनाव लड़ने का अधिकार मिल गया। सांप्रदायिक आधार पर मतलब कि जो मुस्लिम सदस्य खड़ा होगा उसको मुस्लिम वोटर ही वोट दे सकता है और कोई नहीं। मतलब मुस्लिम का नेता एक मुस्लिम होगा, हिंदू का नेता एक हिंदू होगा। इसमें केवल मुस्लिमों के लिए प्रावधान किया गया था, क्योंकि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1908 में इन्होंने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी और यह अंग्रेजों को मौका मिल गया, जिससे कि इन्होंने 1909 में सांप्रदायिक स्तर पर चुनाव करवाया। गांधी जी ने इसे सर्वस्व नाश कहा था। फिर आता है 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? पहली बार द्वैध शासन लगता है। कहाँ? प्रांत में। ठीक है दोस्तों। और
इसी के आधार पे आगे चुनाव होगा। 1937 में एक चुनाव होता है, वो इसी के आधार पे होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में। और ये भारत में क्या लेने आया था? ये आया था सरकार की समीक्षा करने। समीक्षा इसको ऐसे करनी थी कि सारे सदस्य इसके अंग्रेज थे। साइमन कमीशन में टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे और सभी के सभी अंग्रेज थे। इसीलिए इसका बहुत विरोध हुआ और इसी में लाला लाजपत राय को लाठी से मार के उनकी हत्या कर दी गई। लाला लाजपत राय, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। लाजपत राय। कितने सदस्य थे साइमन कमीशन में? 7 सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन आया था समीक्षा करने, तो ये समीक्षा करके कुछ जा नहीं पाए, तो फिर अंग्रेजों ने कहा कि आप अपने संविधान का एक प्रारूप बनाइए, आप कैसा संविधान चाहते हैं। उसी के लिए नेहरू रिपोर्ट आया था। नेहरू रिपोर्ट कब आया था? 1928 में। और नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 1935 आता है, जिसे आप लोग मिनी संविधान भी कह सकते हैं। 1935 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसमें संघीय शासन प्रणाली की शुरुआत है। संघीय शासन प्रणाली क्या होती है? जिसमें केंद्र और राज्य के शक्तियों का बंटवारा हो जाए, उसे संघीय शासन प्रणाली कहते हैं। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बनाई गई। ठीक है दोस्तों, आरबीआई की स्थापना हुई। वर्मा अलग हुआ भारत से 1935 के अधिनियम द्वारा। 1935 के अधिनियम द्वारा कब अलग हुआ? 1937 में, जिसे आज हम लोग म्यांमार कहते हैं। 1937 में अलग हुआ था। संघ लोक सेवा और राज्य लोक सेवा की स्थापना हुई। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। आयोग की स्थापना। ये जो राज्य लोक सेवा आयोग था, इसको 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी बनाया गया था। ऐसा नहीं है कि हर राज्य का अलग अलग था। संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। वर्तमान जो हम लोग का सुप्रीम कोर्ट है, जो कि दिल्ली में है, वो किस किस अधिनियम के द्वारा बना था? 1935 के अधिनियम द्वारा। और कब बना था? 1937 में। 1935 के अधिनियम द्वारा आज का हम लोग का सुप्रीम कोर्ट बना है। और कब बना था? 1937 में। आज इसमें कितने जज हैं? 33 प्लस 1। सुप्रीम कोर्ट हम लोग का कितना है? पूरे भारत में सबसे बड़ा कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट, जो एक ठो है। और हाई कोर्ट टोटल कितने हैं? हाई कोर्ट टोटल भारत में कितने हैं? 25। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसको आगे हम लोग जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तृत से बात करेंगे। अब इसके बाद आता है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब आया? जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। और किसके वजह से स्टार्ट हुआ? हिटलर की वजह से। हिटलर कौन था? जर्मनी का शासक था, वो प्रधानमंत्री कह लीजिए। हिटलर हिटलर की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, जिसके लिए ब्रिटेन को भारतीय सेना की जरूरत पड़ी। तब इन्होंने अगस्त प्रस्ताव बना के भेजा कि हम आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे, जो कि भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आता है? 1942। इसमें सब कुछ सही था, इसमें पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। जैसे आज ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन के अंडर में है, वैसे ही भारत भी रहता है। फिर इसके बाद आता है 1946 कैबिनेट मिशन, जिसके बिहाफ में हम लोग का संविधान सभा बना। कैबिनेट मिशन। ठीक है दोस्तों, इसमें जितने इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने आपको सब पढ़ा दिए हैं। कुछ रह गया हो तो वो हम लोग टेस्ट के जरिए कवर कर लेंगे। आप छोटे एग्जाम से लेके एक बड़े एग्जाम तक देख सकते हैं, इससे बाहर बहुत क्वेश्चन नहीं आते हैं। और जो क्वेश्चन आते भी हैं हम लोग आगे प्रैक्टिस करेंगे, उसमें देख लेंगे।
अगर हम लोग का सेशन अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें और चैनल को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।